एक गांव में कालू कौवा अपनी बेटी चिंकी चिड़िया के साथ रहता था। कालू रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था। एक दिन उसके घर सुंदरी कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर का रिश्ता लेकर आती है। भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, अब थोड़ा लेन देन की बातें कर लें। बहन जी, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं अपनी बेटी को खाली हाथ भेजूंगा। घर का सारा फर्नीचर से लेकर बर्तन, चूल्हा सब कुछ अपनी बेटी को दूंगा, लेकिन दहेज नहीं दूंगा। अरे भाई साहब, आप तो बुरा मान गए। आप ठहरे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, अपनी बेटी को खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। चलिए, हमें रिश्ता मंजूर है। कालू ने अपनी बेटी चिंकी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर के साथ तय कर दी, लेकिन कालू को ये कहाँ मालूम था कि वो बहुत गलत जगह पर अपनी बेटी की शादी कर रहा है। कुछ दिनों में चिंकी और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है और शादी में कालू कौवा अपनी बेटी को सारी चीजें देता है, लेकिन पैसे नहीं देता। इस बात से चिंकी की सास नाराज हो जाती है। बहू, तुम्हारे पिता ने बहुत सारा सामान तुम्हें दिया, लेकिन अगर एक गाड़ी और कुछ नगद पैसे दे देते तो उनका क्या चला जाता? सासू माँ, मेरे पिता रिटायर आर्मी ऑफिसर जरूर हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। पेंशन पर हम लोग का घर चलता है। अरे माँ, तुम भी किससे पैसों की बात कर रही हो? इन दोनों बाप बेटी ने मिलकर हमें फंसाया है। हाँ बेटा, फंसाया तो है ही, वरना तुम्हारे लिए तो लड़कियों की लाइन लगी थी और वो लोग खूब सारा दहेज भी दे रहे थे। मेरी ही मती मारी गई थी कि मैंने इस चिंकी से तेरी शादी करा दी। अरे, आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इतना सारा सामान तो लाई हूँ मैं अपने मायके से। अच्छा, ज्यादा जुबान ना चलाओ और चुपचाप जाकर घर के काम करो। यहाँ महारानी बनाने नहीं लाए हैं तुम्हें। बंटी कबूतर और उसकी माँ चिंकी से बहुत सारा काम करवाती थी। चिंकी को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था और सुंदरी कबूतरी उस पर दिन भर हुक्म चलाती थी। कभी उससे पानी मंगाती तो कभी पैर दबाने के लिए कहती थी। चिंकी, अरे ओ चिंकी, कहाँ मर गई? जा मेरे लिए पानी लेकर आ। अभी लाई सासू माँ। अरे, खाली पानी ही पिलाएगी क्या? कुछ नमकीन मीठा नहीं खिलाएगी? तेरे बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? रुकिए, फ्रिज में मिठाई पड़ी है, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। नहीं, फ्रिज वाली मिठाई मत लाओ, वो मेहमानों के लिए है। तुम मेरे लिए हलवा बना दो। माँ, हलवा तो मैं बना दूंगी, लेकिन कपड़े कौन धुलेगा? बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। कपड़े बाद में धुल लेना, पहले मेरे लिए हलवा बना कर लाओ। चिंकी अपना सारा काम धाम छोड़कर अपनी सास के लिए हलवा बनाती है। इसी तरह दिन भर चिंकी काम करने के बाद रात में थक कर सो जाती है, जिसके कारण अगले दिन उसे बुखार हो जाता है। माँ, चिंकी को बहुत तेज बुखार है। अरे, बुखार है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ माँ, अगर उसे कुछ हो गया तो बिना मतलब उसका रिटायर बाप हम लोगों को परेशान करेगा। बंटी चिंकी को डॉक्टर के पास ले जाता है और वहाँ पर बंटी और चिंकी को पता चलता है कि चिंकी प्रेग्नेंट है। माँ, खुशखबरी है, मैं पिता बनने वाला हूँ। क्या कहा तूने? सच में? अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे घर नन्ना मुन्ना शहजादा आएगा। हाँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नन्नी मुन्नी परी भी तो आ सकती है। ओहो, जब बोलती हो मनहूस बोलती हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपनी बेटी को लेकर अपने बाप के घर चली जाना। मैं बेटी का बोझ नहीं संभालूंगा। आप बेटी को बोझ समझते हैं? देखो चिंकी, हम कुछ भी समझें, लेकिन तुम्हें लड़के को ही जन्म देना है, वरना अपने रिटायर बाप से बोलना कि वो तुम लोगों का खर्च संभाले, क्योंकि दहेज में तो उसने कुछ दिया नहीं।
ये सारी बातें सुनने के बाद चिंकी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और दिन रात भगवान से दुआ मांगती है कि उसे बेटा हो, वरना उसके ससुराल वाले उसका जीना हराम कर देंगे। हे भगवान, प्लीज मुझे बेटा हो, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। चिंकी एक बेटी को जन्म देती है। मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। अरे, मुझे लग ही रहा था कि वो मनहूस बेटी को ही जन्म देगी। चलो माँ, हम लोग यहाँ से चलते हैं। चिंकी का बाप आकर अपनी बेटी को ले जाएगा। सुंदरी और बंटी दोनों हॉस्पिटल से चले जाते हैं। तभी चिंकी के पिता कालू कौवा वहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम्हारे ससुराल वाले कहाँ हैं? चिंकी रोते रोते बताती है, मुझे बेटी हुई है, इसलिए वो दोनों मुझे यहाँ छोड़कर चले गए और अब कभी भी अपने घर पर नहीं रखेंगे। अरे, तू परेशान क्यों होती है? तेरा बाप अभी जिंदा है। मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतने ज्यादा छोटी सोच वाले हैं, वरना मैं कभी तुम्हारी शादी उस घर में न करवाता। मेरे ससुराल वाले मुझे हमेशा दहेज का ताना मारते हैं और अब बेटी होने के बाद तो वो लोग मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कोई बात नहीं, तुम मेरे घर चलो, हम लोग मिलकर तुम्हारी बेटी का ध्यान रखेंगे। कालू कौवा चिंकी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कालू अपनी पेंशन पर घर चलाता था, लेकिन चिंकी और उसकी बेटी के आ जाने से घर का खर्च बढ़ गया था, जिस वजह से कालू को वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी। पापा, आप मेरे चक्कर में नौकरी करते हैं, ये आपकी काम करने वाली उम्र नहीं है। अरे बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं केक बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना मैं केक बनाऊँ और आप उसे बेचें। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है। चिंकी चिड़िया का आइडिया काम कर जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी केक शॉप बहुत ही मशहूर हो जाती है, जिसके बारे में सुनकर सुंदरी कबूतरी चिंकी की केक शॉप पर आती है। अरे वाह चिंकी, तुम तो बड़ी होनहार निकली और अब तो तुम्हारे पास पैसे भी आ गए हैं। लगता है बंटी को तुम्हें वापस लाने के लिए भेजना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर इस बार आप अपने बेटे को कितने पैसों में बेचोगी? क्योंकि आपने लालच में शादी करी और अब आप लालच में मुझे वापस लेने आई हो। अरे अरे, देख रहे हैं कालू भाई साहब, आपकी बेटी कितनी जुबान चलाती है। बहन जी, मेरी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है। अब वो आपके घर नहीं जाएगी। जाइए, किसी और को लूटिए, हम लोगों को माफ कर दीजिए। चिंकी अपने ससुराल नहीं जाती है और अपने पिता और अपनी बेटी के साथ ही अपनी केक शॉप पर काम करके खुश रहती है।